नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और बात करेंगे मिथुन का 4 महीनों का राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। दोस्तों ये बहुत ही जनरल एनालिसिस होगा, बहुत ही सामान्य आधार पर मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको अपना व्यक्तिगत रूप से जानना है तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एनालिसिस पेड रहते हैं और एक गुज़ारिश और करूँगा आपसे कि इसमें कोरोना महामारी का काल चल रहा है, इसलिए घर से जितना हो सके कम निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें और पूरी सावधानी के साथ यानी कि मास्क और सैनिटाइज़र लेकर ही घर से निकलें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की इस आशा के साथ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। देखिए अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सफलता भरा समय ये रहेगा और आपको चारों तरफ से अच्छी कुछ खबरें मिल सकती हैं, जिससे आप बहुत ही प्रफुल्लित और हर्षित महसूस करेंगे। यहाँ पर आपको संयम बरतने की ज़रूरत है। ओवर एक्साइटमेंट में हो सकता है कुछ गलती हो जाए, लेकिन महीने के मध्य में जब कई ग्रह अच्छे स्थिति में आएँगे, तो आपको नए अपॉर्च्युनिटीज़ भी देते हुए दिखाई देंगे और आपके स्वभाव में भी थोड़ी-सी कामनेस लेकर आएँगे। लेकिन मैं अगेन अगेन आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल कर इस समय चलाएँ। सितंबर का महीना धार्मिक कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़े-से खर्चे भी होते हुए दिखाई देंगे। बहुत दिनों से जो रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं हो रही है, वो भी हो सकती है और यहाँ पर जो शुभ ग्रह हैं, वह आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा-सा स्थिति को अपनी सँभालने की ज़रूरत है। भाई-बहनों के साथ कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो ये समय रहेगा जब आप इसको दूर कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मंदिरों में आपका जाने का था, वो उस समय मुझे लग रहा है कि कोरोना थोड़ा-सा शांत होता हुआ दिखाई देगा और पहली जैसी स्थिति कुछ-कुछ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अक्टूबर की स्थिति में कुछ परिवर्तन आएँगे और शनि और गुरु दोनों ही वक्री रहेंगे, परंतु वक्री मंगल 4 अक्टूबर को राशि बदलकर मीन राशि में आ जाएँगे, जो कि आपके करियर के ऊपर कुछ प्रभावित डालेंगे। अक्टूबर के पूर्वार्ध में राशि से केंद्र में 3 ग्रहों की उपस्थिति आपको अधिक शक्तिशाली बनाएगी और अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करेगी। यहाँ पर आर्थिक दबाव थोड़े से रह सकते हैं, लेकिन आपके काम रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते जाएँगे। यहाँ पर किसी तरीके का दबाव किसी भी तरीके से ना बनाएँ तो बेहतर रहेगा। शनि और बृहस्पति अच्छी भूमिका में रहेंगे, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा-बहुत करियर से रिलेटेड चिंता करनी पड़ सकती है। यहाँ पर पिता के साथ अपने बॉन्डिंग को अच्छा रखें, नहीं तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ी-सी डाँट-डपट आपको हो सकता है कि सुनने को मिले। नवंबर की स्थिति यहाँ पर शांति के साथ बीतेगी और मंगल के अलावा सभी ग्रह मार्गी रहेंगे, जीवन में कई क्षेत्रों में असंतुलन को दूर करेंगे। महीना के उत्तरार्ध में तो सूर्य भी अनुकूल हो जाएँगे। उनके साथ ही संतान संबंधित समस्याओं में भी आपको नरमी देखने को मिलेगी और जीवन में कुछ स्थिरता आप देख पाएँगे। यहाँ पर एक सफलता आपको प्राप्त होगी, लेकिन आपको अपने आप को स्थिर रखना होगा और फ़ोकस करना होगा। जीवन की भागदौड़ आपकी रहेगी और बृहस्पति ग्रह जो है वो आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर चारों महीने अपॉर्च्युनिटी से भरे हुए हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको काम करना है। अब बात करते हैं बच्चों के बारे में यानी कि स्टूडेंट लाइफ़ के बारे में, बात करते हैं करियर के बारे में, बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये चारों महीने आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने लिए एक्स्ट्रा समय चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का ज़ोर रहेगा और आपको एक्स्ट्रा एक फैक्टर मिलेगा जब आप अपने टीचर को अच्छे से जान पाएँगे और एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा। तो ये चारों महीनों में अगर मैं देखूँ तो स्थिति बेहतर हो रही है और जो भी टेस्ट आपके लिए जाएँगे, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, उनके लिए भी ये समय काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी व्यवसाय की बात करूँ तो अगस्त की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और आपके प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे और आपकी जो सामर्थ्य है वो बढ़ेगी। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो तीसरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और सूर्य अपनी राशि में आ जाएँगे जो आपको आपके आजीविका के क्षेत्र में बहुत अच्छे सुधार यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे। पिछले दिनों अगर आपकी सैलरी कट गई थी या आपको सैलरी नहीं मिली थी या आपकी सैलरी अटकी हुई थी, वह सभी काम यहाँ पर बनते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति सितंबर में रहेगी। सितंबर का महीना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अधिक धन अर्जित कर पाएँगे और ऋणों का भुगतान भी यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। शुरुआती दौर बहुत अच्छा रहेगा, अचानक लाभ के अवसर बढ़ेंगे, दैनिक आय में वृद्धि होगी और नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर सकते हैं। मंगल भी वक्री हैं और आपको हर तरीके से ध्यान रखना होगा, कानूनी पेच जो है फँस सकते हैं कहीं पर,
तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी तरह से वह कोई गलती आप ना कर दें। अगर आप नौकरी के अवसर को तलाश कर रहे थे यानी कि अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश में थे, तो ध्यान रखिएगा आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती हैं। लेकिन अपनी जो बॉस है उसके साथ तालमेल बना के रखिएगा। अगर आप उनके साथ तालमेल बना के नहीं रखते हैं, तो मेरी मानिए कि आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। महीने का आखिरी सप्ताह जो रहेगा, वो काफ़ी खर्चों वाला रहेगा, इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा-सा ध्यान लगाकर करें। अक्टूबर की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, आर्थिक लाभ आपके बने रहेंगे, कुछ यात्राएँ आपकी होंगी और कुछ दूरस्थ की यात्राएँ भी आपकी होंगी। महीने का दूसरा सप्ताह कार्यक्षेत्र में तीव्र परिवर्तन वाला रहेगा, वक्री मंगल राशि से दशम भाव में रहकर क्रोध को बढ़ा सकते हैं और आपकी आधिकारिकता को बढ़ा सकते हैं। तेज गति से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे, कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, इसलिए अपने आप को बहुत ही संयमित करके चलाएँ अक्टूबर के महीने में। हालाँकि अक्टूबर का जो लास्ट के 15 दिन होंगे वो आपके लिए बेहतर होंगे और इस समय आपको कितना आप कम बोलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। महीने के अंतिम भाग में कुछ दिन व्यावसायिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और राशि स्वामी अब ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लेकर आएँ। देखिए वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसमें किसी तरीके की कंजूसी नहीं कीजिएगा। देखिए, नवंबर का जो महीना रहेगा वो उसमें मैं अगर देखूँ तो किसी तरीके की उथल-पुथल आपको देखने को मिल सकती है और आप अनायास ही परेशान हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा-सा आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लाभ के चक्कर में आप इतना भाग-दौड़ ना कर लें कि अपनी सेहत खराब कर लें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। संतान की तरफ से आपको अच्छी वाइब्रेशंस मिलती रहेंगी और जीवनसाथी के साथ भी आप अच्छा काम करते रहेंगे। व्यावसायिक कॉम्पिटिशन जो रहेगा उसमें आप विजेता रहेंगे लेकिन फिर भी शत्रु घात लगाकर आपको परेशान कर सकता है, इस बात की आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो 4 महीने की अगर स्थिति को देखूँ तो चारों महीने ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं देती। अब आइए बात कर लेते हैं आपके रिश्ते-नातों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। देखिए, आपकी लव लाइफ़ थोड़ी इफ़ेक्ट होती हुई दिखाई देगी अगस्त के महीने में और इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। राशि से पंचम भाव को शनि, राहु और मंगल देख रहे हैं, इसलिए कोई न कोई चिंता आपको बनी रह सकती है, अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ख़ास तौर से अगर आप नए दोस्त बना रहे हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखें। हालाँकि जो लोग अनमैरिड हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, कुछ अच्छे प्रस्ताव उनके लिए आ सकते हैं। और जो वैवाहिक जीवन की वो शुरुआत करना चाहते हैं, वह यहाँ पर शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे भी रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को यहाँ पर थोड़ा-सा कंट्रोल करें। अगर हम बात करें सितंबर की तो यहाँ पर आर्थिक लेन-देन में थोड़ा-सा रिश्तेदारों से परहेज़ करें, ज़्यादा उनसे लेन-देन ना करें तो बेहतर रहेगा, बिगड़े हुए काम आपके यहाँ बनते हुए दिखाई देंगे। और माता की तरफ से थोड़ी बहुत आपको चिंता रह सकती है, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और कुछ गेट टुगेदर यहाँ पर हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि अनमैरिड लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, उनकी शादी की बात यहाँ पर चलकर फाइनल भी हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें अक्टूबर महीने की तो यहाँ पर आपके जो स्थिति है वो ऐसी है कि आपको अपनी अगर वैवाहिक जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी चल रही है तो ये समय आएगा जब आपको थोड़ा-सा परिश्रम यहाँ पर करना पड़ेगा और उनको मनाना पड़ेगा। राशि से दशम भाव में वक्री मंगल चाहते हैं कि आजीविका के क्षेत्र में तनावों को झेलते हुए आप आगे बढ़ें और स्थिति को और अपने कंट्रोल में लाएँ क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी चल रही है कि ग्रह आपके साथ हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं है। आप थोड़ा-सा क्रोध पर अगर आप नियंत्रण कर पाएँ तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम यहाँ पर कर पाएँगे। इसमें कहीं शक और शुबे की बात दिखाई नहीं देती। वहीं अगर नवंबर की बात करूँ रिश्ते-नातों की, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आपके रिश्ते-नाते ठीक-ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें तो अभी नहीं हो रही हैं, लेकिन जैसा मैं शुरुआत में कहा हूँ कि ये बहुत ही जनरल ट्रेंड है, आपको एनालिसिस कराना है तो आप दिए हुए नंबर पर करा सकते हैं। यहाँ पर आपको व्यावसायिक रिश्तों को भी ध्यान में रखना होगा और उसके हिसाब से ही आगे चलना होगा। तो रिश्तों के लिए ये 4 महीने कुछ ख़ास दोस्तों नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप प्यार की तलाश में हैं, तो प्यार आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत ही सावधानी आपको रखनी पड़ेगी अपने जीवनसाथी को चूज़ करने में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना ठीक रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो भैया थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, बाहर कम निकलिएगा और डायबिटीज़ अगर आपको है, तो आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। सितंबर के महीने में भी आपकी स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खान-पान की लापरवाही आपको परेशान कर सकती है, वज़न आपका बढ़ा सकती है। राशि से 12वें भाव में राहु एंटीबायोटिक्स या ऐसी कुछ दवाओं पर खर्चा आपका बढ़ा सकता है। कोई न कोई बाधा आपको परेशान यहाँ पर करती हुई दिखाई देगी।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको विशेषतः ध्यान रखना होगा अक्टूबर में क्योंकि यहाँ पर कुछ स्थितियाँ खाँसी, जुकाम जैसी समस्याएँ आपको हो सकती हैं और त्वचा से संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो घर में बुज़ुर्ग हैं, उनका आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं अक्टूबर की जो स्थिति है, उसमें महीना ठीक होता हुआ दिखाई देगा, खान-पान आपका अच्छा रहेगा, लेकिन भैया वही कहूँगा कि वज़न ना बढ़ने दें तो बेहतर है। कोशिश करिए घर के अंदर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ कीजिए और रेगुलर चेकअप डॉक्टर से कराते रहिए जिससे आपको कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों 4 महीने आपके कैसे बीतेंगे ये मैंने आपको बताया, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, आने वाले सारे नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएँगे और आप लूशो ग्रिड और न्यूमरोलॉजी की जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, उन्हें जॉइन करते रहिए। मेरा दावा रहेगा आपसे कि अगर आपने वो सारी वीडियोज़ को देख लिया, तो आप न्यूमरोलॉजी को जान जाएँगे और खुद से एनालिसिस कर पाएँगे। कहीं कोई अटके तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिएगा।